हेलो स्टूडेंट, मैं देवेंद्र पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा से आपके लिए ऑनलाइन क्लास लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है वेरियस फॉक्सट्रो कमांड। जैसा कि हम पिछले टॉपिक में बता चुके हैं कि फॉक्सट्रो में कई ऐसे कमांड होते हैं जिनका यूज़ हम प्रतिदिन करते हैं और एक डाटाबेस फाइल में मैनेजमेंट का वर्क और डाटाबेस फाइल में अपडेशन का वर्क करते हैं। जिस प्रकार से एसक्यूएल में डेटाबेस मैनेजमेंट और डेटाबेस मैनिपुलेशन तथा डाटा कंट्रोलिंग का वर्क किया जाता है, सेम वैसे ही फॉक्सट्रो में भी कमांड के माध्यम से हम डीएमएल और डीसीएल का वर्क करते हैं। तो आइए देखते हैं कि फॉक्सट्रो में कौन कौन से ऐसे कमांड हैं जो कि प्रतिदिन यूज़ करने पड़ते हैं और अक्सर किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला कमांड मैंने बताया है कि जो फर्स्ट कमांड होता है वो है क्रिएट कमांड। फॉक्सट्रो में क्रिएट एक ऐसा कमांड है जिसकी हेल्प से न्यू डाटाबेस फाइल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही आप क्रिएट कमांड की हेल्प से आप न्यू डाटाबेस फाइल क्रिएट करना प्रारंभ करते हैं, आपके समक्ष एक टेबल स्ट्रक्चर की विंडो ओपन होती है। यह टेबल स्ट्रक्चर की विंडो में दिए गए ये 4 ऑप्शन उपलब्ध रहते हैं। जैसा कि फर्स्ट ऑप्शन होता है नेम, टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ द फील्ड, एंड टाइप, टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ द फील्ड, एंड विड्थ, the length of the field, and decimal if you want to use the number with decimal point। तो यदि आप अपने डाटाबेस फाइल में 4 फील्ड जोड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक फील्ड का नाम, प्रत्येक फील्ड का डेटा टाइप और प्रत्येक फील्ड की साइज निश्चित करते हैं और निश्चित करने के पश्चात ओके करते हैं। ऐसा करने से आपके समक्ष एक टेबल क्रिएट हो जाती है और वह टेबल में रिकॉर्ड ऐड करने के लिए कन्फर्मेशन मैसेज समक्ष प्रस्तुत होता है, जिसमें यस करने से डाटा एंट्री प्रारंभ हो जाती है। तो इस तरीके से फॉक्सट्रो में आप क्रिएट कमांड की हेल्प से न्यू डाटाबेस फाइल क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है लिस्ट कमांड। फॉक्सट्रो में लिस्ट एक ऐसा कमांड है जिसका हमेशा आप प्रतिदिन यूज़ करना पड़ता है। लिस्ट का जो बाय डिफ़ॉल्ट सिंटैक्स होता है तो उसके लिए हम लिस्ट के साथ इंटर करते हैं। ऐसा करने से ओपन डाटाबेस फाइल के प्रत्येक रिकॉर्ड या ऑल रिकॉर्ड स्क्रीन में डिस्प्ले होते हैं। और इसी प्रकार हम लिस्ट के साथ गो टू कमांड का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यदि हमें पार्टिकुलर रिकॉर्ड में जाना है तो इसके लिए हम गो टू कमांड का यूज़ कर सकते हैं। दिस कमांड इज यूज टू नेविगेट एनी रिकॉर्ड इन द डाटाबेस। ए डिस्प्ले कमांड फॉलो द गो टू कमांड। तो बाय डिफ़ॉल्ट यदि हम लिस्ट कमांड का यूज़ करते हैं तो ऑल रिकॉर्ड डिस्प्ले होते हैं। लेकिन यदि हमें ऑल रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं करना है, पार्टिकुलर रिकॉर्ड नंबर डिस्प्ले करना है, तो इसके लिए हम वह रिकॉर्ड नंबर में गो टू की हेल्प से पहुंच सकते हैं। तो जैसे 5 नंबर रिकॉर्ड में जाना है तो गो टू 5 और इंटर। इसके बाद हम डिस्प्ले के साथ 5 नंबर रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर सकते हैं। इसी प्रकार है गो टू टॉप। तो इट इज़ यूज टू गो टू द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ द डाटाबेस। यदि आप डाटाबेस फाइल में मान लीजिए 20 रिकॉर्ड हैं और 20 रिकॉर्ड में आप फर्स्ट रिकॉर्ड में जाना चाहते हैं, सबसे टॉप में जाना चाहते हैं, तो इसके लिए गो टू टॉप का यूज़ कर सकते हैं और इसके पश्चात वह रिकॉर्ड को स्क्रीन में डिस्प्ले करने के लिए डिस्प्ले कमांड या लिस्ट कमांड के नॉर्मल फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिलीट कमांड। दिस कमांड इज यूज टू डिलीट द रिकॉर्ड फ्रॉम ए डाटाबेस फाइल। डिलीट रिकॉर्ड विल बी शोन विथ द स्टार साइन एंड डिलीट रिकॉर्ड विल बी अनडिलीटेड। तो जैसा कि फॉक्सट्रो में जो डिलीट कमांड है, डिलीट कमांड में बताया गया है कि यह एक ऐसा कमांड है जो 2 स्टेप में रिकॉर्ड को डिलीट करता है और 2 स्टेप में रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए फर्स्ट स्टेप में उस रिकॉर्ड में स्टार किया मार्क लगाता है और सेकंड स्टेप में पैक कमांड के द्वारा रिकॉर्ड को डिलीट करता है। लेकिन यदि उस रिकॉर्ड को परमानेंट रूप से डिलीट होने से रोकना है तो उसके जो स्टार का सिंबल है उसको हम
हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। देखिए कैसे। इसके लिए हम रिकॉल कमांड का यूज़ करते हैं। दिस कमांड इज यूज टू अनडिलीट द डिलीटेड रिकॉर्ड, अर्थात जिस डाटाबेस के रिकॉर्ड में हम डिलीट करने के लिए स्टार मार्क लगा चुके हैं, वह स्टार मार्क को हटाना है और वह रिकॉर्ड को डिलीट होने से रोकना है। तो इसके लिए हम रिकॉल कमांड का यूज कर सकते हैं। रिकॉल कमांड के माध्यम से हम यदि ऑल रिकॉर्ड को वापस लाना चाहते हैं तो रिकॉल के साथ ऑल यूज़ कर सकते हैं, या ऑल रिकॉर्ड वापस नहीं लेना है, पार्टिकुलर जैसे कि हमें 3 नंबर रिकॉर्ड प्राप्त करना है, वापस लेना है, तो गो टू 3 और इंटर करेंगे और रिकॉल कर देंगे। इस तरीके से 3rd नंबर जो रिकॉर्ड है वो आपका रिटर्न हो जाएगा या डिलीट होने से रुक जाएगा। नेक्स्ट जैसे है पैक कमांड, जैसे कि अभी हमने 3 नंबर रिकॉर्ड को डिलीट होने से रोका है और इसके बाद जितने भी रिकॉर्ड शेष बचे हुए हैं और जिनमें स्टार का मार्क लगा हुआ है, उन सभी रिकॉर्ड को डिलीट करना है। तो इसके लिए हम पैक कमांड का यूज़ करेंगे। यदि हम पैक कमांड के साथ ऑल रिकॉर्ड नहीं डिलीट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम गोटू के माध्यम से भी किसी एक रिकॉर्ड 2 रिकॉर्ड को भी डिलीट कर सकते हैं और बाद में पैक कमांड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो दिया है बहुत ही महत्वपूर्ण कमांड है जैप कमांड। ध्यान दीजिएगा, जो जैप कमांड है, दिस कमांड इज यूज टू डिलीट द रिकॉर्ड परमानेंटली फ्रॉम द डाटाबेस फाइल। तो जैप एक ऐसा कमांड है जो ओपन डाटाबेस फाइल के रिकॉर्ड को 2 स्टेप में डिलीट नहीं करता है, बल्कि एक ही स्टेप में डिलीट करता है। और जिस प्रकार से जो डिलीट कमांड है रिकॉल करने का ऑप्शन देता है और फिर पैक चलाने का ऑप्शन देता है, उस प्रकार से जैप कमांड यूज़ नहीं करता है, बल्कि जैप कमांड का यूज़ करने से सारे रिकॉर्ड एक साथ डिलीट हो जाएंगे और उसमें रिकॉल का कोई ऑप्शन उपलब्ध नहीं होता है। नेक्स्ट जैसे है डेटा एडिटिंग कमांड, दिस कमांड इज यूज टू एडिट द रिकॉर्ड फ्रॉम डाटाबेस फाइल। तो एडिट कमांड का यूज़ हम उस समय करते हैं जब हमें किसी भी डाटाबेस फाइल के रिकॉर्ड की वैल्यू को चेंज करना है, जैसे कि किसी की डेट ऑफ बर्थ चेंज करनी है या किसी की मोबाइल नंबर चेंज करना है, तो इसके लिए हम एडिट कमांड का यूज़ करते हैं। जैसे ही एडिट कमांड का यूज़ करते हैं तो आपके समक्ष एडिट विंडो ओपन होती है और यह एडिट विंडो में हम कोई भी वैल्यू को चेंज करके और Ctrl+W से सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट जैसे है ब्राउज कमांड, यह कमांड भी लगभग एडिट कमांड के जैसे ही होता है, लेकिन एडिट और ब्राउज में मेन डिफरेंस यह है कि जो एडिट कमांड होता है वो रिकॉर्ड को 1 बाय 1 डिस्प्ले करता है, जिसमें डाटा को एडिट करने में अधिक समय लगता है। लेकिन जो ब्राउज कमांड है उसके माध्यम से रिकॉर्ड को एडिट करना आसान होता है, क्योंकि ब्राउज किसी भी रिकॉर्ड को टेबुलर फॉर्म में शो करता है और टेबुलर फॉर्म में शो करने के कारण ब्राउज कमांड ऑल रिकॉर्ड को एक साथ डिस्प्ले करता है या वन स्क्रीन रिकॉर्ड को एक साथ डिस्प्ले करता है, जिसमें रिकॉर्ड को अपडेट करना आसान होता है। नेक्स्ट जैसे यहाँ पे हमने गोटू के और भी ऑप्शन बताए हैं कि आप गोटू के द्वारा बाय डिफ़ॉल्ट रूप से गोटू फर्स्ट, गोटू फिफ्थ, गोटू 10 का यूज़ तो कर सकते ही हैं, लेकिन यहाँ पर 2 ऑप्शन और भी दिए गए हैं कि यदि आप फर्स्ट नंबर रिकॉर्ड में जाना चाहते हैं तो गो टू टॉप का यूज़ कर सकते हैं, और यदि आप लास्ट रिकॉर्ड में जाना चाहते हैं तो गो टू बॉटम कमांड का यूज कर सकते हैं। तो गो टू में ये 2 ऑप्शन और भी हो जाते हैं कि गो टॉप और गो टू बॉटम का यूज़ करके आप रिकॉर्ड में पार्टिकुलर रिकॉर्ड में डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण कमांड है आपका मोडी स्ट्रक्चर, इसे हम मॉडिफाई स्ट्रक्चर कमांड भी बोलते हैं, लेकिन शॉर्टकट तरीके से मोडी स्ट्रक्ट भी लिख सकते हैं। क्योंकि जो फॉक्सप्रो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी भी कमांड के 4 कैरेक्टर टाइप किए जाने पर वह कमांड को एक्सेप्ट कर लेता है। तो मॉडिफाई स्ट्रक्चर एक ऐसा कमांड है जो ओपन डाटाबेस फाइल की डेफिनेशन को या उसके स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए अलाउ करता है। जैसे कि किसी भी डाटाबेस टेबल में और भी फील्ड को ऐड करना है या किसी फील्ड को डिलीट करना है अथवा किसी फील्ड की साइज या टाइप चेंज करना है,
तो इसके लिए आप वह डाटाबेस फाइल को ओपन करेंगे और ओपन करने के पश्चात मोडी स्ट्रक्ट कमांड का यूज़ करेंगे। और जैसे ही यह कमांड का यूज़ करते हैं आपके समक्ष टेबल स्ट्रक्चर की विंडो आएगी। वह स्ट्रक्चर की विंडो में आवश्यक मॉडिफिकेशन करके और फिर आप उस स्ट्रक्चर को ओके करके सेव कर सकते हैं। और यदि आपको देखना है कि यह स्ट्रक्चर सेव हुआ कि नहीं हुआ तो कमांड विंडो में डिस्प्ले स्ट्रक्चर कमांड का यूज़ करके स्ट्रक्चर को देख भी सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज आपको ऐसे महत्वपूर्ण कमांड बताए जो कि फाक्सप्रो में हमेशा यूज़ किए जाते हैं, तो और हमेशा ये क्वेश्चन में पूछे भी जाते हैं। तो इस कमांड को आप अच्छे से पढ़िएगा और इसका PDF भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। थैंक यू।